स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजू। सीरीज चल रही है आधुनिक भारत। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कंपटीशन में जिसमें आधुनिक भारत के प्रश्न आपके सामने ना आए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न के साथ पूरा इतिहास। अभी हाल में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो मैंने उसके प्रश्न लिए हैं। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी के लिए ही, आप यूपीएसआई हो, आरआरबी हो, यूपीपीसीएस का प्री हो, यूपी पेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए फुल डिटेल के साथ क्लास शुरू करते हैं आधुनिक भारत की, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। एक टॉपिक इसमें ऐड करना मैं भूल गया, मुस्लिम लीग। चलिए, पहला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की? अब आपको स्टाइल वही पता है, वही पूरी स्टाइल की पहले प्रश्न बोलूंगा और फिर पूरे इतिहास का वर्णन कर दूंगा। तो यही तो उत्तर बता दिया 1905 के लिए। अब चलो फिर इसी पे इस टॉपिक को पूरा कर लिया जाए। ये टॉपिक कौन सा है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, ठीक। कब? 1905 में। कब? 1905 में। किसने किया? किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। क्यों किया? धार्मिक कर लो इसको, धार्मिक एकता को समाप्त करने के लिए, ठीक, फूट डालने के लिए। फूट डालने के लिए, धार्मिक एकता को समाप्त करने के लिए। घटना क्या है? बंगाल विभाजन नामक घटना। अब समझो, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ठीक। लॉर्ड, अब यहाँ पे एक पद और इम्पोर्टेंट था। अगर पूछ लिया कि बंगाल विभाजन के समय भारत का सचिव कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे रायसले क्या थे? उस समय सचिव थे। और कर्जन क्या थे? वायसराय थे। पूरी व्यवस्था आपके सामने बन चुकी है। अब समझो, पॉइंट 1, पॉइंट इतिहास को नोट करो। 1903 में सबसे पहले बंगाल विभाजन को प्रस्तुत किया गया। परंतु कुछ कारणों के कारण लागू नहीं किया गया। कुछ कारणों के कारण लागू नहीं। तो पहली बार कब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, कब प्रस्तुत हुआ था? 1903 में। पहला पॉइंट, कब सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत हुआ? क्वेश्चन भी तो आप कहेंगे 1903 में प्रस्तुत है। सेकेंड पॉइंट जब आप आएंगे तो सेकेंड पॉइंट में बेटा क्या है? सेकेंड पॉइंट अब हम आएंगे 1905 की घटना पे। 19 जुलाई 1905 को एक घटना समझो, बंगाल विभाजन, ठीक है, की रूपरेखा जनता के सामने रखी गई, के सामने प्रस्तुत की गई। किसके सामने प्रस्तुत की गई? जनता के सामने प्रस्तुत की गई। कब प्रस्तुत की गई? 19 जुलाई 1905 को प्रस्तुत की गई। अब सेकेंड पॉइंट लिखना, 20 जुलाई 1905 को 20 प्रस्तुत किया गया और 20 जुलाई 1905 को बंगाल
विभाजन की घोषणा की गई। डेट क्लियर रखना, घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कब की गई? 20 जुलाई को। प्रस्ताव का पास रूपरेखा कब हुआ? 19 जुलाई को। तीसरा पॉइंट, लागू कब हुआ? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सर लागू कब हुआ? तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल विभाजन लागू हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हुआ। कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 3 पॉइंट हमको लगता है आप सबके क्लियर हो गए। अब बटा क्या? इन्होंने क्या बांटा? भाई विभाजन में पढ़ा रहा हूं तो आप हेडिंग में रखिए विभाजन। किसका किसका विभाजन हुआ? जो बंगाल आपका था, बंगाल के 2 ग्रुप बने, एक ग्रुप पश्चिम में, एक ग्रुप पूर्व में। तो एक बना पूर्वी बंगाल, एक बना पूर्वी बंगाल और दूसरा बना पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल में 3 प्रांत आए, असम, ढाका और चटगांव। असम, ढाका, चटगांव का जोन आया। और पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा का जोन आया। अब इस जोन में हिंदू ज्यादा थे और ये जो रूपरेखा, ये जो बंटवारा हुआ, इसमें देखा गया धर्म। क्या देख के बंटवारा हुआ? धर्म। इधर उस समय हिंदू ज्यादा थे और इधर किसकी आबादी ज्यादा थी? मुस्लिम की। तो अब जब इनकी सांप्रदायिक रूप से इनको अलग कर दिया जाएगा तो एक अपने आप इनमें धर्म के अलगाव की नींव पड़ ही जाएगी। तो ये हुआ बंटवारा। कौन सा बंटवारा हुआ? बंगाल के विभाजन का। ठीक है। अब जब बंगाल का विभाजन बेटा हो गया तो एक एग्जाम में पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया कि किस पत्रिका में या किस पत्र में सबसे पहले जो है संजीवनी नामक समाचार पत्र में इस जानकारी को छापा गया। किसमें? बंगाल विभाजन घटना को सबसे पहले किस अखबार में छापा गया था? तो हम कहेंगे संजीवनी नामक अखबार में छापा गया। ये हो गई हमारी पहली घटना। कौन सी? बंगाल का विभाजन। पॉइंट क्लियर? अब बंगाल विभाजन का पॉइंट लगभग समाप्त। अगर हम कहें तो वायसराय, सचिव और महत्वपूर्ण घटनाएं। अब इसी के साथ तुम दूसरे पे आ जाओ। इसी के साथ एक पॉइंट आगे क्वेश्चन देख लेते आप पढ़ाते हैं। ठीक, रुको। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ। इसको बताने की जरूरत खास नहीं है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो अब यहाँ पे मुझे क्या पढ़ाना है? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका क्या नाम था? स्वदेशी आंदोलन में एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा आंदोलन था जिसमें विदेशी कपड़ों की होली खेली गई? विदेशी कपड़ों की होली खेली गई। तो वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन था, जिस आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली खेली गई थी। ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन। ये किसका विरोध है? ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। कब शुरू हुआ? 1906 में। 1905 में नींव पड़ेगी। आंदोलन 1905 और 6 में चलता रहेगा। अब आप बातों को समझिए। ठीक, पहला पॉइंट इसमें आपको पॉइंट 1 नोट जो करना है वो क्या है? 7 अगस्त 1905
कौन सा आएगा? जुलाई में वहां पेपर में छपा, घोषणा हुई। यहाँ पे 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में बेटा, टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में क्रांतिकारियों की बैठक हुई। क्रांतिकारियों की बैठक हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। किसका प्रस्ताव पास हुआ? स्वदेशी। पहला पॉइंट 7 अगस्त 1905 को बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, 16 अक्टूबर को, जिस दिन ये लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में क्या किया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया, जिस दिन बंगाल विभाजन आपका लागू हो जाएगा। 16 अगस्त विदेशी कपड़ों की होली खेली जाएगी और कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट। अब बातों को दूसरे पॉइंट पे आओ तुम। अब अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के लिए, आंदोलन कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन। इसमें बहुत ज्यादा चीजें स्वदेश के लिए लोग संस्थाओं की स्थापना करेंगे और आगे कार्रवाई होगी। इसी आंदोलन के चलते अश्विनी कुमार दत्त ने बेटा, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। किसकी स्थापना की? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने की, ठीक। किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने की। किसकी? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। इसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें तुम्हें क्या लिखना है? गुरुदास बनर्जी ने, गुरुदास बनर्जी ने, किसने? गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। गुरुदास बनर्जी ने बेटा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। कब की? 15 अगस्त 1906 में। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की कलकत्ता में स्थापना गुरुदास बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन कार्यक्रम में किया। तीसरा पॉइंट लिखो, अबींद्रनाथ, जो रविन्द्रनाथ के बड़े वाले भाई थे, अबींद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, अबींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना की। पॉइंट नोट करो, अबींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना की स्वदेशी आंदोलन के समय 1906 में। किसने की? अबींद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ ने हितवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने किया? पॉइंट
बंगाल विभाजन के विरुद्ध में सुरेंद्र नाथ ने क्या किया, हितवादी, गलती हुई, हितवादी नामक पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन किया। एक एक पॉइंट नोट करो, बहुत कहानी और इंटरेस्ट के चक्कर में मत करो, मुद्दे पे बात करो, मुद्दे की पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम में मजाक से एग्जाम नहीं सब होता, इंटरेस्ट नहीं पॉइंट, ठीक है। गर्मी देख लो कितनी है ना यहाँ पर। अगला पॉइंट अब क्या था, कौन सा आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं। किसमें शुरू हुआ आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में। अब इस आंदोलन का नारा क्या था, इस आंदोलन का नारा था आत्मनिर्भर आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति इस आंदोलन का क्या था, नारा हो जाएगा। किस आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का नारा हो जाएगा। इसका झंडा कितने रंगों का था, इसका झंडा 3 रंगों का था। कितने रंगों का था, 3 रंगों का था, लाल, हरा, बीच में हरा और फिर पीला। आज का झंडा है 36 रंगों वाला वही था, लेकिन ऊपर लाल था, फिर हरा था, फिर क्या था, पीला था, ठीक। अब इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नेता, सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे, तो वही नेता थे जिनको आप सुनते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये क्या हो जाएंगे, इसके नेता हो जाएंगे। पॉइंट में कोई डाउट कहीं पे नहीं है, पॉइंट क्लियर करो। एक एक लाइन क्वेश्चन है, एक एक लाइन पे पीछे के प्री में क्वेश्चन, एक एक लाइन, इसलिए लिखवा रहा हूं इतना कि 5 बार वही पढ़ने मत जो आरो में देना, यूपीएसआई देना, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। एक पॉइंट और सुनो, जिसको आज तक तुम्हारी किसी किताब में ना तो छापा ना तो पढ़ाया, मैं गारंटी करता हूं नहीं पढ़ाया। अब अभी तुमने क्या पढ़ा, देखो परिणाम देखो, बंगाल विभाजन पढ़ा, क्या पढ़ा, बंगाल विभाजन पढ़ा। बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन की वजह से दूसरा काम क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ना हुआ होता बंटवारा, ना मुस्लिम लीग की स्थापना होती। अब स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, ये भी टॉपिक आगे क्वेश्चन को पढ़ाना इसी में, ठीक, इसी वीडियो में बनाऊंगा। अब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए एक अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, कार्लाइल पत्र क्या था, कार्लाइल सत्याग्रह नहीं, कार्लाइल रूल्स सर्कुलर, कार्लाइल सर्कुलर नामक एक आदेश जारी किया। अब आपके लिए नया शब्द याद सर्जी है, क्या कर रहे हैं, कार्लाइल सर्कुलर क्या है। अब ये है क्या, यह एक आदेश है, यह क्या है, एक आदेश है। किसके लिए, स्वदेशी आंदोलन में भाग जो ले रहे थे, जो भाग लेने वाले थे, जैसे इसमें बहुत सारे छात्र, बहुत सारे वकील, बहुत सारे कॉलेजों के बच्चे, स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे थे, तो उसमें एक अधिकारी थे, उनका क्या नाम था, R.W. कार्लाइल। क्या नाम था, R.W. कार्लाइल। इन्होंने एक आदेश पत्र जारी किया, उस पर नीचे अपना हस्ताक्षर किया, कार्लाइल सर्कुलर, और उसमें उसको लिख के सभी मजिस्ट्रेटों को भेजा, और सभी मजिस्ट्रेटों ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को भेजा, जिसमें कहा गया कि अगर आपके स्कूल या आपके कॉलेज का कोई बच्चा स्वदेशी आंदोलन में भाग लेता पाया गया तो आपके स्कूल की सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। ये कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्या है, कार्लाइल सर्कुलर किसने जारी किया, R.W. कार्लाइल ने जारी किया था। पॉइंट के लिए यह आदेश था, पूरा स्वदेशी आंदोलन आपका समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, सीधी कार्रवाई दिवस। सीधी कार्रवाई दिवस। अब सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब बात अगर सीधी कार्रवाई दिवस की आ गई तो बंगाल विभाजन का अगला परिणाम क्या था, बंगाल विभाजन का अगला परिणाम क्या था, अगला परिणाम बेटा था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना क्या था,
मुस्लिम लीग की स्थापना। किसका परिणाम है ये? बंगाल के विभाजन का परिणाम था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, अब इसके कालखंड को आओ समझो। डेट क्या है? 1906। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। डेट क्लियर है, 1906। बंगाल विभाजन के समय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय आपके वायसराय कर्जन थे, और मुस्लिम लीग के समय वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। इनकी टाइमिंग हो जाएगी 1905 से 1910। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट नोट डाउन करो, सब समझा दूंगा, सब समझ में आएगा। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो से मिला। किसके संदर्भ में मिला? एक संगठन की स्थापना के लिए। एक संगठन की स्थापना के लिए क्या किया? मुस्लिम लीग ने आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल मिंटो से मिला। किससे मिला? मिंटो से मिला। कब मिला? 1 अक्टूबर को मिला। पहले पॉइंट नोट करो। दूसरा पॉइंट, 30 नवंबर 1906 को ढाका में, कहां पे? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 1906 को। अब यहां पे 3 पॉइंट हमको जानना है। पहला पॉइंट क्या है? प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मुश्ताक हुसैन। संस्थापक कौन थे? बंगाल के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां। बंगाल के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खां। ये संस्थापक थे। ये मुश्ताक हुसैन, वकार मुश्ताक हुसैन क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, संस्थापक सलीमुल्लाह खां जो बंगाल के उस समय क्या थे? नवाब थे। क्या थे? नवाब थे। कहीं कहीं पे आगा खां का नाम आता है। तो जो आगा खां थे, आगा खां ये संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य थे, वहां पे ये मौजूद थे, ये संस्थापक नहीं थे। अब एक और आएगा, इसमें एक बताता है कि इनके प्रथम अधिवेशन जो इनका हुआ मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष अहमद जी पीर भाई थे। अहमद जी पीर भाई थे। कौन थे? अहमद जी पीर भाई थे। मुस्लिम लीग, पूरा पॉइंट क्लियर। 1 अक्टूबर को प्रतिनिधि मंडल से मिला, 30 नवंबर को गठन हुआ। संस्थापक सलीमुल्लाह, संस्थापक सदस्य आगा खां, प्रथम अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष अहमद जी पीर भाई थे। पॉइंट क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चन ऑल दी हैंड से, तो इनको एक साथ और लिखो, 4 से 5 लाइन में और स्क्रिप्ट को, उसके बाद टॉपिक हो जाएगा समाप्त। अब अगली डेट डालो। 1908 मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग ने 1908 में पृथक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, और 1909 में कौन था? लॉर्ड मिंटो ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? लॉर्ड मिंटो ने। और यही 1909 में क्या आएगा? 1909 में तुम्हारा आएगा मार्ले
मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें सबसे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया पहली बार। और यहीं पे सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाएगा? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कह दिया जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो मार्ले क्या थे? राज सचिव थे, मिंटो क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, ये आपका एग्जाम बना। अब इसमें एक नाम तुम हमेशा सुनते हो, मुस्लिम लीग का एक बहुत फेमस नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे बेटा, मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो स्थापना में तो ये कहीं नहीं थे, तो बाद में आए। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में जुड़े। 1913 में मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े। ये एक वकील थे। और मुस्लिम लीग की एक बैठक हुई लखनऊ में 1916 वाली, जिसमें ये क्या थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। लखनऊ सम्मेलन 1916, जिसमें दोनों पार्टियों का मर्जिंग मतलब विलय होगा, एक समझौता होगा, लखनऊ समझौता 1916 का। इस मुस्लिम लीग और कांग्रेस में निर्वाचन मंडल को लेके उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वहां पे कौन कर रहा था? 1916 में ठीक मजूमदार। और यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। ठीक, अब एक पॉइंट आप और ऐड करो, जो क्वेश्चन बनता है इसके तहत। अब एक पॉइंट अगर आप और ऐड करने आएंगे तो 1930 में कब? 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा था। पॉइंट नोट करो, इलाहाबाद में कब? मुस्लिम लीग का 1930 में। यहाँ पे मोहम्मद इकबाल ने क्या किया? मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र की मांग की। ये पहली बार था जब मुस्लिम लीग ने एक नए देश की मांग की थी। 1930 इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने मांग रखी, जिसके बाद 1933 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। एक अलग राष्ट्र भारत से अलग होके पाकिस्तान नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को बनाया। किससे अलग? भारत से अलग एक नए राष्ट्र के लिए इसने इसको बनाया। अब यहाँ पे अलग मांग, पृथक राष्ट्र की मांग 1930 में मोहम्मद इकबाल ने की। अब और देखते हैं अपने प्रश्न को, फिर एक आध दो टॉपिक जो बचा होगा वो भी खत्म करेंगे। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया? पहला क्वेश्चन है। 1933 में किसने गढ़ा? रहमत अली ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बंटो या छोड़ो, चाहे बांटो या छोड़ दो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, किस लाहौर अधिवेशन में की गई थी? 1940 में। पाकिस्तान शब्द से देश की मांग 1940 में की गई थी। अब यहाँ पे आपको अगर हम बताएं तो 4 से 5 पॉइंट डेट वाइज हमने क्लियर कर लिए। जैसे हमने क्या क्लियर किया? 1905 क्लियर किया। पॉइंट क्या है? बंगाल विभाजन। 1906 क्लियर किया। 1905 बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना क्लियर किया। यहाँ पे क्या क्लियर किया? कार्लाइल सर्कुलर क्लियर कर लिया। 1906 में मैंने क्या किया? मुस्लिम लीग। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में कौन सी घटना घटी? कांग्रेस का विभाजन। 1908 में प्रफुल्ल
पटेल और खुदीराम बोस ने मिलके किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम फेंका, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं था, 2 ब्रिटिश महिलाएं थी, उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई। तो 1908 में किसको फांसी हुई? सब 18 साल 8 महीना 8 दिन के क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इन्होंने 30 अप्रैल को इन्होंने क्या किया था? 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम फेंका। फिर अगली घटना क्या है? अगली घटना आ गई 1909 की सबसे फेमस घटना। अगर हम संविधान में जाएंगे तो पहली घटना हो जाएगी मार्ले मिंटो सुधार। क्या हो जाएगी? मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगी। 1909 की दूसरी घटना है मदन लाल ढींगरा। क्या नाम है? मदन लाल ढींगरा कौन थे? क्रांतिकारी थे, जिन्होंने क्या किया था? मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली को लंदन जाके गोली मारे थे। लंदन जाकर गोली मार दिए थे। और वहीं पे कर्नल वाइली को गोली मार दिए, ठीक है। और वहीं पे 17 अगस्त को इनको 17 अगस्त 1919 को लंदन में इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो 5, 6, 7, 8 और 9 कल बात करेंगे 10 और आगे 20 तक और उनके प्रश्न। धन्यवाद। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संभव हो तो शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो बहुत लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, एक बार ब्रेक होने के बाद समस्याएं मुझे पता है आती है, चैनल बहुत अच्छा चला, बीच में 1 साल काम नहीं हुआ। दूसरे तो आप लोग सपोर्ट करें, मैं निरंतर पढ़ाऊंगा, विश्वास बिल्ड करने मुझे पता है टाइम। धन्यवाद।